ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी बोरिंग सी जिंदगी से पक चुका था। एक दिन वो ऐसे ही बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसके सामने एक सुंदर सी लड़की प्रकट हो जाती है। और ये कोई मामूली लड़की नहीं होती, बल्कि ये एक स्पिरिट होती है जो अब हमेशा ही इस लड़के के साथ रहने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत एक पहाड़ पर होती है, जहां आजी नाम का एक लड़का सोया हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई थी। वो उस बिल्ली को नीचे आने को कह रहा था, पर वो बिल्ली उसकी नहीं सुनती। तो आजी वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मार्केट से सामान खरीदने के बाद वो रास्ते पर चलते हुए सोच रहा था कि वो अभी हाई स्कूल में है और उसके ज्यादा बड़े सपने नहीं है, और खास करके उसे अकेला ही रहना पसंद है। घर आकर वो अपने लिए रामेन बनाने लगा, और रामेन बनाते हुए वो सोच रहा था, भले ही मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ, पर मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। कुछ ही मिनटों में उसने बेहद ही शानदार रामेन बनाकर तैयार कर दिए। वो रामेन देखने में ही इतने ज्यादा टेस्टी लग रहे थे कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसमें से एक सुंदर लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की देखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि आजी उसे देखता ही रह जाता है, और इस चक्कर में उसके रामेन नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी वो लड़की अपने छोटे रूप में आकर बड़ी ही तेजी से उस रामेन के बाउल को गिरने से बचा लेती है। और ये देखकर आजी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो लड़की एक ही बार में सारा रामेन चट कर जाती है, जैसे कि ये लड़की कई जन्मों की भूखड़ हो। रामेन खाने के बाद वो कहती है कि उसने कई सौ सालों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। ये सब देखकर आजी गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो लड़की लंबी लंबी फेंकने लगी और कहती है कि तुम मुझे डोरा बुला सकते हो। उससे तंग आकर आजी उसे चूहे की तरह उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। घर के अंदर आते ही आजी सोचने लगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। जब वो वापस किचन में आया तो डोरा वहाँ पहले से ही मौजूद थी और वो उसका खाना खा रही थी। ये देखते ही आजी गुस्से में उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। पर तभी डोरा दीवार के आर पार होते हुए फिर से किचन के अंदर आ जाती है। ये देखकर आजी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या तुम कोई भूत हो, जिस पर डोरा कहती है कि अभी उसे बहुत जोरों से भूख लगी है और उसे अपनी पावर वापस लाने के लिए ढेर सारा खाना खाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपना बड़ा सा मुंह खोल कर आजी के किचन में रखा सारा सामान एक ही बार में खा जाती है। अब ये सब देखकर आजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम एक इविल स्पिरिट हो, और वो डोरा को उठाकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है। पर डोरा फिर से उसके पास ही आ जाती है। आजी समझ चुका था कि ये इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए वो डोरा को पीने के लिए टी देता है और बैठकर उससे बातें करने लगता है। डोरा उसे बताती है कि वो एक समन स्पिरिट है और उसकी उम्र 3 बिलियन से भी ज्यादा है, पर उसे देखकर कोई भी उसकी एज के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपना ध्यान काफी अच्छे तरीके से रखती है। और अभी आजी उसे जिस रूप में देख रहा है वो उसका असली रूप नहीं है। वो अपने असली रूप में काफी ज्यादा सुंदर होती है, पर उसे अपने असली रूप में आने के लिए उसकी काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिस वजह से उसे काफी सारा खाना खाना पड़ेगा। और आजी ने ही उसे समन किया था, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो आजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो सोते जागते हमेशा आजी के साथ ही रहेगी। ये सब सुनकर आजी उसे इग्नोर करते हुए अपने स्कूल की ओर जाने लगा। वो साइकिल चलाते हुए सोच रहा था कि आखिर वो किस मुसीबत में फंस गया। तभी वो देखता है कि डोरा अभी भी उसका पीछा कर रही थी। डोरा उसे कहती है कि अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई और आजी उससे बचकर नहीं भाग सकता। वो आजी के सर पर बैठकर कहने लगती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। पर आजी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। पर तभी डोरा एक बस में बैठकर आजी के पास आ जाती है और कहती है कि अगर आजी चाहे तो डोरा उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती है। आजी जो भी चाहे डोरा उसे बना सकती है, और अगर आजी डोरा से हाथ मिला ले तो वो दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं। पर तभी आजी अपना रास्ता बदल कर वहाँ से भाग जाता है। अब आजी अपनी क्लास में बैठा हुआ था और डोरा वहाँ भी पहुंचकर उसे परेशान करने लगती है। वो कह रही थी कि आजी उससे बचकर नहीं भाग सकता, उसे डोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। ये सुनकर आजी गुस्से में चिल्लाने लगता
बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। टीचर को ऐसा लगता है कि आजी ये सब उनसे कह रहा है, तो वो आजी पर चिल्लाने लगते हैं। पूरी क्लास आजी पर हंस रही थी। आजी समझ चुका था कि डोरा उसके अलावा किसी को भी नहीं दिखाई दे रही। जब टीचर सभी को पढ़ा रहा था तो डोरा आजी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, पर अब आजी पूरी ही तरह डोरा को इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद वो देखता है कि डोरा वहीं पर सो चुकी है, तो वो चोरी छुपे क्लास से बाहर निकल जाता है। तभी रास्ते में एक लड़की ने आजी को रोक लिया और वो आजी को लव लेटर देना चाहती थी। अब आजी जैसे ही उस लेटर को लेने वाला था तो तभी डोरा उसके बैग से बाहर निकलकर बोलती है कि ये तो एक लव लेटर है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें भी कोई लड़की लव लेटर दे सकती है। ये सुनकर आजी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बैग को नीचे पटक देता है और तभी वो देखता है कि डोरा उस लड़की के ऊपर बैठी हुई थी और वो चिल्लाते हुए डोरा को कहने लगता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? कभी तुमने अपनी शक्ल आईने में भी देखी है? पूरी चूहे जैसी दिखाई देती हो। उस लड़की को लगता है कि आजी उसे ऐसा कह रहा था, तो वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर डोरा आजी को कहती है कि तुम्हें तो एक लड़की से बात करनी भी नहीं आती। अब शाम को डोरा एक जगह पर सो रही थी और आजी उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर आता है और कहता है कि मैंने इसी जगह पर तुम्हें समन किया था, तो ये सब खाना खाकर अब यहाँ से चली जाओ। अपने हाथों में अगरबत्ती लेकर वो डोरा के सामने प्रेयर करने लगा। ये सब देखकर डोरा रोने लगी और अपने असली रूप में आ जाती है। वो आजी को कहती है कि क्या तुम्हें पता है, जब कोई इंसान किसी स्पिरिट को समन करता है तो वो स्पिरिट का मालिक बन जाता है। अगर वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे तो वो स्पिरिट किसी भी काम की नहीं रहती और अब वो हमेशा ही अकेली इधर उधर भटकती रहेगी। पर कोई बात नहीं, ये आजी का फैसला है तो डोरा को भी ये मानना ही पड़ेगा। पर यहाँ से जाने से पहले वो आजी के साथ एक बार घूमना चाहती थी ताकि वो अपने साथ आजी की कुछ यादें ले जा सके। आजी भी इस बात के लिए मान जाता है और ये दोनों एक जगह पर घूमने लगते हैं। डोरा आजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हर चीज के अंदर एक स्पिरिट होती है और अब आजी को भी हर लिविंग चीज के अंदर एक स्पिरिट दिखाई दे रही थी। और डोरा कहती है कि इंसानों के अंदर स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई पावर होती है। ये पावर किसी इंसान में ज्यादा तो किसी में कम होती है और अपनी इन पावर का यूज करके कोई भी समनर बन सकता है। ये समनर इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि पूरी दुनिया को बचा सकते हैं और पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं। इसके बाद वो आजी के हाथ को पकड़कर उसके हाथ को एक बहुत बड़े हाथ में बदल देती है, जिससे आजी वहाँ पर एक पेड़ को बड़ी ही आसानी से उखाड़ देता है। ये सब देखकर आजी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, तो डोरा उसे कहती है कि क्या आजी उसके साथ मिलकर एक समनर बनना चाहता है। डोरा आजी की तरफ हाथ बढ़ाती है और आजी भी बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जोरदार रोशनी चमकने लगती है। रोशनी हटते ही डोरा अपने छोटे रूप में आ जाती है। वो काफी ज्यादा खुश थी और कहती है कि आखिरकार तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया और अब तुम मुझे कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकते। देखा मैंने कितनी आसानी से तुम्हें बुद्धू बना दिया। जिस पर आजी कहता है कि तुम सच में बहुत बदमाश हो। अब डोरा आजी को कुछ दिखाना चाहती थी। वो आजी के कंधे पर बैठकर उसे अपने हाथ फैलाने को कहती है। तभी डोरा के पंख निकल आते हैं और दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं। पहले तो आजी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर बाद में उसे भी मजा आने लगता है। उड़ते उड़ते वो एक बिल्डिंग से टकराने वाला था, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो देखता है कि डोरा सो चुकी है और वो डोरा को उठाने की कोशिश करने लगता है। तो डोरा उसे कहती है कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब उसे अपनी एनर्जी वापस लाने के लिए खाना खाना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों आसमान से सीधा नीचे टपक जाते हैं। घर आकर अब ये दोनों अपनी मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि डोरा की वजह से दोनों की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, क्योंकि आजी ने बिजली का बिल नहीं भरा था। तो डोरा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो आजी के हाथ को पकड़कर पूरे कमरे में स्पार्क कर छोड़ देती है और कहती है कि ये सिर्फ कमरे में रोशनी ही नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जख्मों को भी बहुत जल्द ठीक कर देंगे। तभी डोरा को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। ये देखकर डोरा काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। आजी देखता है कि डोरा सो चुकी है, तो वो उसके ऊपर कंबल रख देता है और खुद भी वहीं पर सो जाता है। आजी और डोरा एक जगह पर घूमने आए हुए थे, जहाँ डोरा
डोरा ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि ये पाक उसके बाप का हो, पर आंजी उसे कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि डोरा उसके अलावा किसी को भी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी आंजी की नजर टीवी पर जाती है जहां न्यूज में उसी के बारे में बताया जा रहा था। उड़ते टाइम आंजी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका था। ये देखकर आंजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर डोरा इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो आंजी भी हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। तभी वहाँ पर एक प्लांट जैसी दिखने वाली स्पिरिट आती है जो डोरा को खाने लगती है। वो चिल्लाते हुए आंजी को आवाजें लगा रही थी, पर आंजी ने तो अपने कानों में हेडफोन ठूस रखे थे। तो डोरा ने आंजी के सर पर अपनी सन क्रीम फेंक कर मारी, जिससे आंजी की नजर उस प्लांट पर पड़ी। आंजी को देखते ही वो प्लांट वहाँ से भागने लगा। गुस्से में आंजी भी उसका पीछा करने लगा, पर वो प्लांट काफी ज्यादा तेज था। वहीं उस प्लांट के अंदर डोरा अब छोटी हो चुकी थी और आंजी से दूर होने की वजह से वो अपनी पावर यूज भी नहीं कर पा रही थी, पर वो टेलीपैथी के जरिए आंजी से बातें कर रही थी। आंजी उस प्लांट का पीछा कर ही रहा था कि तभी वो प्लांट अपने पत्तों से आंजी की आंखें बंद कर देता है, जिससे आंजी एक दीवार से जा टकराता है और अब वो प्लांट भी वहाँ से गायब हो चुका था। आंजी हर जगह पर उस प्लांट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर वो प्लांट उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी एक सांड जैसा आदमी आंजी के सामने कूद पड़ता है और वो आंजी को कहने लगता है कि आंजी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रिजेक्ट करने की। ये उसी लड़की का भाई था जो आंजी को लव लेटर दे रही थी। आंजी को इन दोनों की हरकतें काफी अजीब लग रही थी। वो बंदा कहता है कि मेरी बहन में बहुत टैलेंट है। तभी वो लड़की एक ही चौप में बहुत सारी टाइल्स तोड़ देती है। तभी वहाँ आंजी को डोरा की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे काफी दूर जा चुकी थी। तो आंजी वहाँ से भागने लगता है और ये देखकर वो लड़की रोने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक चंपू जैसा लड़का दिखाई दिया जो आंजी के सामने ज्ञान फैलने लगा, पर तभी आंजी को उस लड़के के पीछे वही प्लांट दिखाई दिया। तो आंजी उस लड़के को कुचलते हुए उस प्लांट के पीछे जाने लगा। पास पहुंचते ही वो उस प्लांट पर कूद पड़ा, पर वो एक लड़की थी जिसने प्लांट वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। तभी उसे फिर से डोरा की आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर आंजी ने देखा कि उसके पीछे पेड़ पर एक लड़की खड़ी हुई थी, पर जैसे ही आंजी पीछे पलटा तो वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। आगे बहुत ज्यादा भीड़ थी और उस भीड़ में डोरा को ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल था, पर तभी आंजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है कि मैं यही तो चाहता था, डोरा से पीछा छुड़ाना, और अब फाइनली डोरा यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर डोरा को काफी गुस्सा आता है और वो उस प्लांट के पेट के अंदर ही मुक्के मारने लगती है, जिससे उस प्लांट के ऊपर का कॉस्ट्यूम हट जाता है और आंजी उसे देख लेता है। और तभी डोरा उस प्लांट के मुंह को फाड़ते हुए बाहर निकल आती है। वो उस प्लांट को काफी बुरी तरह से मारने लगती है। तो वो प्लांट भागते हुए अपने मालिक के पास जाने लगा। डोरा और आंजी भी उस लड़की को देख लेते हैं। डोरा उस लड़की को मारने के लिए जाने लगती है, पर तभी वो लड़की अपने प्लांट के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। आंजी समझ चुका था कि वो लड़की भी एक समनर है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो अपनी स्पिरिट से दूर थी, पर तभी वो उसे काफी अच्छे से कंट्रोल कर रही थी। और आंजी उसकी इयरिंग देखकर उसे पहचान चुका था कि वो उसके प्रिंसिपल की बेटी है। इधर वो लड़की जिसका नाम हाना था वो प्रिंसिपल को ये सब के बारे में बता रही थी। तो प्रिंसिपल उन्हें एक और चांस देता है ताकि वो आंजी के बारे में पता कर सके कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। अब हाना कहीं जा रही थी और स्कूल में सभी लोग उसे ही देख रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी। इधर आंजी अपनी क्लास में डोरा के साथ सोया हुआ था। तभी हाना आंजी के पास आती है और वो आंजी को एक ब्लैक रोज और एक लेटर देती है जिसमें वो आंजी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। हाना के जाने के बाद सभी लड़के आंजी को कहने लगते हैं कि आंजी बहुत लकी है जो उस लड़की ने आंजी को मिलने के लिए बुलाया है। क्लास खत्म होने के बाद आंजी उसी जगह पर जाने लगता है जहां हाना ने उसको मिलने के लिए बुलाया था और सभी लड़के भी आंजी का पीछा कर रहे थे। रास्ते में आंजी को वही लड़का मिलता है और वो आंजी को कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रिजेक्ट करने की, पर आंजी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। साथ ही डोरा उसे कह रही थी कि आंजी तुम तो बहुत फेमस हो चुके हो। चलते चलते आंजी एक पहाड़ पर पहुँच चुका था और अभी भी सभी लड़के उसका पीछा ही कर रहे थे। वहाँ आंजी को वही कैट दिखाई देती है जिसे देखकर आंजी कहता है कि क्या तुम भी मेरा पीछा कर रही हो। अचानक सभी लड़के एक जाल में फंस जाते हैं और वो सभी आंजी से दूर हो जाते हैं। इधर आंजी ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जहां आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। तभी वहां के सभी
पेड़ हटने लगते हैं और सामने एक रास्ता बन जाता है और उस रास्ते से होते हुए आंजी हाना तक पहुंच चुका था। हाना एक ऐसी जगह पर बैठी थी जहां सभी फूल काले रंग के थे। तभी वो प्लांट आंजी को कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी स्पिरिट हमारे हवाले कर दो। जिस पर आंजी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, पर डोरा मेरी फैमिली जैसी है तो तुम लोग इसे भूल ही जाओ। ये सुनते ही हाना एक रोज से आंजी पर हमला कर देती है। आंजी उस रोज से बच तो जाता है पर उसके चेहरे पर कट लग चुका था। इसके बाद हाना आंजी पर हमला करने लगती है। हाना का प्लांट एक वेपन में बदल चुका था, जिसे देखकर डोरा कहती है कि हमें भी एक वेपन की जरूरत है। तो डोरा वेपन ढूंढने में लग जाती है और वहीं आंजी हाना से बचने की कोशिश कर रहा था। इधर डोरा को ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जिससे वो हाना का सामना कर सके। वहीं आंजी की हालत खराब हुई पड़ी थी क्योंकि हाना के हमलों से बचना काफी मुश्किल था। आंजी गुस्से में चिल्लाने लगता है कि डोरा जल्दी कुछ करो। वहीं डोरा ने एक जगह पर बहुत सारे सामान का ढेर लगा दिया होता है पर उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिलती। इधर हाना का प्लांट उसे कहता है कि हमें अपनी पावर बढ़ानी चाहिए। तो हाना वहाँ पर एक बहुत बड़े ट्री को समन करती है, जिसे देखकर आंजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और इधर डोरा को अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। तभी वो ट्री डोरा पर हमला करने लगता है। डोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो ट्री उसे पकड़ लेता है और वो डोरा को क्रश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर आंजी डोरा को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है, जिसकी वजह से दोनों ही अब उस ट्री के हाथ के नीचे दब चुके थे। ये देखकर वो प्लांट कहता है कि आंजी बहुत बड़ा बुद्धू था, वो बेकार में ही डोरा के पीछे मारा गया। पर तभी उस मॉन्स्टर के हाथ को काटते हुए ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। उन दोनों के हाथ में एक वेपन था। उस ट्री का हाथ कटने की वजह से हाना का हाथ भी कट चुका था। तभी वो स्पिरिट कहती है कि अब हमें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी होगी, जिसके बाद वो ट्री फिर से उन पर हमला कर देता है। डोरा आंजी के हाथ को बहुत बड़ा कर देती है, जिसके बाद आंजी उस ट्री पर पंच मारता है, जिससे उस ट्री का दूसरा हाथ भी डैमेज हो जाता है। अब आंजी उड़ते हुए उस ट्री को काट देता है। ये सब देखकर वो प्लांट काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। हाना उस ट्री के पास जाती है और उसे वहाँ से गायब कर देती है। हाना को देखते ही डोरा उस पर हमला कर देती है, पर तभी बीच में आजी आकर उसे रोक लेता है। वो डोरा को कहता है कि डोरा तुम शांत रहो, नहीं तो ये लड़की हमें एक ही चुटकी में खत्म कर देगी। ये सुनकर डोरा उसे कहती है कि तुम तो सच में बहुत बड़े फट्टू हो। तो आजी उसे पीछे देखने का इशारा करता है जहाँ बहुत सारे ट्री मॉन्स्टर खड़े हुए थे। ये देखकर डोरा कहती है अच्छा ठीक है, लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। तो हाना का प्लांट कहता है कि तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा समझदार हो और तुम दोनों ने हमारे टेस्ट को पास कर लिया है, पर डोरा इस टेस्ट में फेल हो चुकी है। ये सुनकर डोरा हंसते हुए कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, खैर लड़ाई को छोड़ो, अब हम सभी मिलकर खाना खाने चलते हैं। जिस पर वो प्लांट कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, हम लोग तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाले। तभी हाना के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे भूख लगी है। तो ये सभी आजी के घर पर आते हैं, जहां आजी सभी के लिए ढेर सारा खाना बनाता है। आजी का बनाया हुआ खाना डोरा और उस प्लांट को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। आजी उनसे पूछता है कि आखिर उन लोगों ने उस पर हमला क्यों किया था, जिस पर वो प्लांट बताता है कि दुनिया में दो तरह के समनर होते हैं, एक अच्छे तो दूसरे बुरे, और हमेशा से ही अच्छे और बुरे समनर में लड़ाई होते आ रही है। और इसी तरह स्पिरिट भी दो तरह की होती हैं, गार्डियन स्पिरिट और इविल स्पिरिट। और हाना इस शहर की गार्डियन है और आजी ने हमारा टेस्ट पास कर लिया है, तो वो भी हमारी टीम में शामिल हो सकता है और हाना और आजी काफी अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। ये सुनते ही हाना उस प्लांट के मुंह में खाना ठूसकर वहाँ से बाहर चली जाती है, जो देखकर आजी भी उसके पीछे जाता है। वो आजी को कहती है कि भले आजी ने इस टेस्ट को पास कर लिया हो, पर डोरा इस टेस्ट में फेल हो चुकी है, तो हाना अब से उन दोनों पर नजर रखेगी। इधर एक जगह पर चारों तरफ आग लगी हुई थी। वहीं पर एक बंदा जो कि काफी ज्यादा घायल था, वो कहीं पर जा रहा था। वहीं पर एक लड़की थी जो कि उस आदमी को कह रही थी, बड़े भाई आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तभी उस बंदे का शरीर बहुत सारे कौवे में बदल जाता है, जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो एक छत पर मौजूद थी और उसके आसपास बहुत सारी बिल्लियां खड़ी थी और वहाँ पर वो बिल्ली भी थी जो कि आजी को कई बार दिखाई दे चुकी थी। इधर
आजी अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तभी एक जिराफ का सर खिड़की से होते हुए क्लास के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर पूरी क्लास काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। आजी भी भागकर क्लास के बाहर आ जाता है और क्लास के बाहर भी बहुत सारे जानवर मौजूद थे। वो जानवर टीचर को भी नहीं छोड़ते। आजी स्कूल से बाहर निकल रहा था, पर दरवाजे के सामने एक पांडा बैठा हुआ था और आजी बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलता है। वो बाहर आकर देखता है जहाँ चारों तरफ जानवर ही जानवर थे। वहीं पर कैटगर्ल सभी जानवरों को ऑर्डर दे रही थी। टीचर सभी को एक सेफ जगह पर जाने को कह रहे थे, पर डोरा आजी को खींचते हुए स्कूल से बाहर ले जाने लगती है और कहती है कि अब आजी एक समनर है, तो उसे ऐसे मौकों पर दूसरों की तरह छुपना नहीं चाहिए, बल्कि सामने आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। अब वो दोनों स्कूल से बाहर शहर में आते हैं, जहाँ जानवरों ने तबाही मचा रखी थी और न्यूज में बताया जा रहा था कि जू के सभी जानवर भागकर शहर में आ चुके हैं और उन सभी ने शहर में तबाही मचा रखी है। वहीं पर कैटगर्ल बहुत सारे जानवरों के साथ खड़ी हुई थी, जिसे देखते ही आजी उसे खींचकर दूसरी जगह पर ले आता है और कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारे पीछे बहुत सारे खतरनाक जानवर खड़े हुए थे। ये सुनकर कैटगर्ल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पर वो बिल्ली भी थी और आजी उसे भी पकड़कर सेफ जगह पर ले जाने लगता है। तभी वो बिल्ली गुस्से में आजी को पंजे मारकर उस लड़की के पास भाग जाती है और कैटगर्ल आजी को कहती है कि आजी तुम सच में बहुत बड़े बुद्धू हो। ये देखकर डोरा उसे कहती है कि आजी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। वहीं हाना एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी हाना का प्लांट बताता है कि ये लड़की जानवरों को समन कर सकती है, इसकी ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, पर ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। अब हाना और उसका प्लांट उस जगह की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पहुँचते ही हाना सभी जानवरों को पकड़ लेती है। ये देखते ही कैटगर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि तुम उन्हें हर्ट कर रही हो, जिस पर प्लांट कहता है कि जो तुमने इस जगह की हालत की है उसका क्या तुम्हें नहीं पता, इन सभी जानवरों को अभी पिंजरे में होना चाहिए। जिस पर कैटगर्ल कहती है कि ये जगह जानवरों की है, इंसानों ने बस इस पर कब्जा कर रखा है। तो प्लांट स्पिरिट कहता है कि बहुत हुआ, अपनी स्पिरिट को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मारी जाओगी। जिस पर कैटगर्ल कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरी स्पिरिट चाहिए तो ये लो, और वो उड़ते हुए हाना को एक लात जमा देती है और हाना उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी कैटगर्ल अपने पंजे निकालती है और अब वो अपने पंजों से हाना पर हमला कर देती है। वहीं हाना बड़ी ही आसानी से उसके सभी अटैक को डॉज कर रही थी। ये देखते ही डोरा भी अपना हाथ साफ करने का सोचती है, पर आजी उसे रोक लेता है क्योंकि वो इस लड़ाई को देखते हुए मजा लेना चाहता था। इधर कैटगर्ल काफी तेजी से हाना पर अटैक कर रही थी, पर हाना उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। तभी वो कैटगर्ल अपनी पावर को और भी बढ़ा लेती है और खुद को एक भालू में बदल लेती है। अब वो भालू हाना पर अटैक कर देता है, पर हाना उसके अटैक से बच जाती है। इधर डोरा उस लड़ाई का मजा लेने के लिए पॉपकॉर्न ले आई थी और वो पॉपकॉर्न खाते हुए उस लड़ाई का मजा ले रही थी। हाना का प्लांट भी समझ जाता है कि ये लड़की काफी ज्यादा ताकतवर है, तो हाना वहाँ पर अपने ट्री मॉन्स्टर को समन करती है। अब उस भालू और ट्री मॉन्स्टर के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। इधर अब आजी और डोरा कमेंट्री भी करने लगे थे। इधर वो प्लांट उस ट्री मॉन्स्टर के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे उस ट्री मॉन्स्टर की पावर और भी बढ़ जाती है और अब वो उस भालू को बहुत ही गंदी तरह से पीटने लगता है। वो ट्री उस भालू को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, पर उस भालू के छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे भेड़ियों में बदल जाते हैं और वो सभी भेड़िए उस ट्री पर हमला करने लगते हैं। वो भेड़िए काफी सारे थे, जिसकी वजह से वो ट्री मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहे थे और वहीं हाना भी हर्ट हो रही थी। तभी वो ट्री मॉन्स्टर के हाथों को ड्रिल मशीन बना देती है, जिससे वो उन सभी भेड़ियों पर हमला करने लगती है और सारे भेड़िए एक एक करके मारे जाते हैं। तभी आजी देखता है कि म्याऊ काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। इधर वो कैटगर्ल एक बड़े से स्नेक में बदल जाती है, जिससे वो ट्री मॉन्स्टर को जकड़ लेती है। उनकी ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और हाना भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। तो आजी सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों यहीं पर मारी जाएंगी। तभी आजी की नजर म्याऊ पर जाती है, जो कि गुस्से में चिल्ला रही थी और इधर वो स्नेक दोबारा उस ट्री मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इधर आजी डोरा को कह रहा था कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों ऐसे ही लड़ती रहेंगी। डोरा कोई वेपन
सामान ढूंढ रही थी पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। डोरा के साथ तो ऐसा ही होता है, जब उसकी जरूरत होती है तब उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो आजी डोरा को ही उठाकर उन दोनों के बीच में फेंक देता है। डरकर डोरा एक वेपन निकालती है जो कि थी जंजीरें, और डोरा उन जंजीरों से उन दोनों को बांध देती है। इधर वो कैटगर्ल अपने असली रूप में आ जाती है और आजी उन दोनों को कहता है कि ये लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं, मुझे पता चल चुका है यहाँ पर समनर कौन है। आजी म्याओ के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कैटगर्ल बोलती है कि आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया, जिसके बाद वो म्याओ के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर प्लांट स्पिरिट कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, ये बिल्ली एक समनर है। आजी कहता है कि हाँ, और वो कैटगर्ल एक स्पिरिट थी, असली समनर यहाँ पर म्याओ है। आजी म्याओ के जख्मों को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने ये सब क्यों किया, पर मुझे यकीन है कि इसका भी कोई कारण होगा। तभी म्याओ वहाँ पर आजी से बात करने की कोशिश करती है, तो आजी कहता है कि तुम चुपचाप लेटी रहो, पहले मुझे तुम्हारे जख्म देखने दो। ये देखकर म्याओ की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि ये बिल्कुल वैसा है जब वो दोनों पहली बार मिले थे। एक दिन आजी अपने घर जा रहा था और वहीं झाड़ियों में उसे म्याओ पड़ी मिली। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके जख्मों को देखकर आजी उसकी मरहम पट्टी करने लगता है, पर म्याओ उसे काट लेती है। इसके बाद भी आजी उसकी मरहम पट्टी जारी रखता है और कहता है कि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और इधर प्रेजेंट टाइम में भी आजी उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। डोरा कहती है कि आजी समनर को जानता है तो वो अब से हमारे साथ रहेगी, पर वो प्लांट कहता है कि म्याओ को हमारे हवाले कर दो, इसने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई है। और